मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड के मोतनाजे ग्राम में पूर्व पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत की प्रतिमा का अनावरण किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय कपिल देव कामत की समाधि पर भी पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय कपिल देव कामत के परिजनों से मुलाकात की। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत की प्रतिमा में अनावरण के मौके में मुझे आज यहाँ आने के सबके बीच आने का मौका मिला। सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। स्वर्गीय कपिल देव कामत पंचायती राज मंत्री थे। उस दौरान उन्होंने अपने विभाग के लिए अच्छा काम किया था। अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए वे हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान यहाँ उपस्थित हैं जो इस क्षेत्र के लिए हैं। उन्होंने स्वर्गीय कपिल देव कामत के बारे में कई पुरानी बातें विस्तार पूर्वक बताई। स्वर्गीय कपिल देव कामत हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा हमसे मिलते रहते थे। वर्ष 2020 में कपिल देव कामत का निधन हो गया था। इसका मुझे काफी दुखद है। उनकी मूर्ति का अनावरण पहले ही होना था, लेकिन कोरोना काल के चलते नहीं हो पाया। आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। इस क्षेत्र में उनकी पुत्रवधू श्रीमती मीना कामत विधायक हैं और वे अपने क्षेत्र के लिए विकास में लगी हुई हैं। जो तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह, तो उनसे मैंने अनुरोध किया कि भाई हम लोग तो यहाँ कर रहे हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की याद में शिक्षा दिवस बनना चाहिए। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और आपको मालूम है कि 2008 से पूरे देश में उनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। कि साहब हमने कहा था कि बिहार में भी IIT बनना चाहिए, तो वो भी अर्जुन सिंह जी को जो हमने कहा था वही इसको स्वीकार किए थे और मेरे कहने पर अब बिहार में भी IIT बना। अब 500 एकड़ जमीन दी, सोच लीजिए IIT भी बना। NIT तो बनवाइए किए थे। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो उस समय तो हम केंद्र में मंत्री थे। श्रद्धेय अटल जी को भी हमने कहा था और सब लोगों का उस समय जो कुछ भी था, और उस समय जो हम मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी जी, हम कभी भूल नहीं सकते हैं। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी को भी हमने कहा कि अरे भाई हम वही न पढ़े हैं, उसको नहीं बनाइएगा। बाकी देश में बना था कई जगह, विशेष तौर पर उसके लिए अलग से कैबिनेट भी आया केंद्र में। स्वर्गीय अटल जी ने भी इसको स्वीकार किया और NIT भी बना। तो हम लोग तो सब चीज कराते ही रहते हैं। अब IIT वाला किसी को मालूम है कि कैसे बनवाए थे, भूलते जा रहा है, सब चीज भूलते जा रहा है। अब आप लोग नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ना, तो नई टेक्नोलॉजिया में पुराना जितना काम किया गया है उसको भी उसमें डलवा दीजिए, ताकि बच्चे और बच्चियों को मालूम हो कि कब क्या बना, कौन सा स्कूल बना, कौन सा कॉलेज बना, कौन सा इंस्टीट्यूशन बना। ये सब चीज को लोग जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और पुराना जो बापू के बारे में, मौलाना आजाद साहब के बारे में जितनी बातें कही, उन सब चीजों को उसके माध्यम से, इनको तो पढ़वाना भी है लेकिन उसको भी नई टेक्नोलॉजी में डलवा दीजिए। नहीं तो आजकल दिल्ली में जो लोग हैं वो नई टेक्नोलॉजी पर अपना ही बात खाली रखवाना चाहते हैं। आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं रहा, तो आजादी की पुरानी चीजों को भूल जाएंगे क्या लोग। तो इसलिए अपने यहाँ बिहार में भी आजादी के बारे में सब चीजवा भी उसी पर डलवाते रहिए, एक एक चीज को मालूम रहेगा, ताकि कोई भूलेगा नहीं। नहीं तो लोग जिनको आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। अब बापू की हत्या किसने किया, भूलिए उड़िएगा मत। तब इस सब चीज के बाद भी सब लोग कुछ से इधर नहीं कर सके और समाज में आपस में झगड़ा न लगाए। हिंदू मुस्लिम सबकी एकता, समाज के हर तबके की एकता होनी चाहिए। कोई किसी भी जात का हो, सबको एक दूसरे के साथ मिल करके चलना चाहिए। आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। यही हम चाहते हैं।